नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है वित्त आयोग, योजना आयोग एवं नीति आयोग। आज हम आयोगों पे बात करेंगे। इनसे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार करें। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके कंपटीशन के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों आयोगों के बारे में। इन तीनों आयोगों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में ही वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जबकि योजना आयोग एवं नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। संविधान के बाहर रहकर इसका प्रावधान किया गया है। जहाँ तक योजना आयोग का सवाल है, तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से इसका गठित किया गया है और भारत का राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर इसका गठन करता है। वित्त आयोग के द्वारा जो है, इसका वित्त आयोग का कार्य है कि केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता में तथा उसके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा इसी उद्देश्य के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया था, जिसे 1955 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में प्राप्त अनुभव हो तथा आयोग के अन्य 4 सदस्यों में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात, यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो, उसे सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो, उसे वित्तीय मामलों में प्रशासन का व्यापक अनुभव हो और उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। भारत में पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अब तक भारत में कुल 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग का गठन 2015 से 2020 की अवधि में डॉक्टर वी.वाई. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वित्त आयोग के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्सर वित्त आयोग के बारे में ये पूछा जाता है कि क्या वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि वित्त आयोग का गठन संविधान के तहत किया गया। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका उत्तर है वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है, तो उसका उत्तर है कि 5 वर्ष की अवधि में, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, तो उसका उत्तर है कि केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या बताइए, तो एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य अर्थात कुल 5 जो है इसके लोगों के साथ गठित ये वित्त आयोग होता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संसद के द्वारा वित्त आयोग के गठन और प्रयोजन हेतु किस विधि का पारित किया गया, तो उसका उत्तर है वित्त आयोग अधिनियम 1951 को संसद के द्वारा पारित किया गया है। इसे 1955 में संशोधित किया गया था और इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में प्राप्त अनुभव हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि वित्त आयोग के बारे में जो है ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो दूसरा आयोग है वो है योजना आयोग। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। आज की तारीख में योजना आयोग का अस्तित्व नहीं है। नीति आयोग के आने के बाद योजना आयोग का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्षता के साथ इस आयोग में एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य अर्थात कुल 6 सदस्य होते थे। उल्लेखनीय है कि वित्त, रक्षा तथा गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा
और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसका अर्थ है कि प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, जबकि प्रथम और अंतिम अध्यक्ष क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा नरेंद्र मोदी थे। अर्थात प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। वर्तमान में ये संस्था इतिहास का विषय हो गया है, क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ तत्कालीन, तो उन्होंने कहा कि जो है योजना आयोग का स्थान नीति आयोग लेगा। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जब अस्तित्व में आया तो योजना आयोग का जो है योजना आयोग इतिहास की बात हो गया। तो अक्सर इस पोर्शन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पे किया गया। तो उसका उत्तर है 1946 में केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो उत्तर है 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। तीसरा पूछा जाता है कि योजना आयोग क्या है। तो उत्तर है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। चौथा पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इस आयोग का 1 उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त, रक्षा और गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। तो पूछा जाता है कि वित्त योजना आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं। इसी के साथ इस आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं और प्रथम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। योजना आयोग का अस्तित्व नहीं है, फिर भी योजना आयोग के बारे में जो सवाल कंपटीशन में या जो आपकी जानकारी में होने चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया कि योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। तो नीति आयोग का जहाँ तक सवाल है तो उसको देखा जाए तो 1950 के दशक में गठित योजना आयोग अब क्योंकि इतिहास के पन्नों में चला गया है और योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई। 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का नाम दिया गया है तथा आमतौर पर नीति आयोग की संज्ञा से इसे जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी ये नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका का निभाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर राजनीतिक और तकनीकी सलाह भी ये संस्था देगा। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार की सलाह पर ये आयोग जो है वो सलाह देगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया। इस प्रकार नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में 1 उपाध्यक्ष व 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का प्रावधान किया गया है। अमेरिका स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया को नवगठित आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वहीं योजना आयोग की सचिव रही सिंधु श्री खुल्लर को इसका CEO नियुक्त किया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप नीति आयोग का संगठन देख सकते हैं। अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री रहे और अभी भी अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा। उपाध्यक्ष पहले नीति आयोग के अरविंद पानगड़िया, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, अधिशासी परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग में रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि नीति आयोग का संगठन क्या है। जहाँ तक परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले सवाल हैं तो सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था पूछा जाता है। तो मार्च 1983 में केंद्र और राज्य के संबंधों में सलाह देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया? तो उत्तर है केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग में कौन कौन से सदस्य थे? रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर 3 सदस्य थे।
शिवरामन, SR सेन तथा स्वयं रणजीत सिंह। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ समिति कब गठित की गई थी? 1966 में गठित की गई थी। राज्यों को और अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजामन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया? उत्तर है तमिलनाडु। न्यायमूर्ति MM पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर है मार्च 2007 में। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जाता है, संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान किए गए हैं? तो उत्तर है भाग 12 अनुच्छेद 264 से 293 के तहत ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। और आप इन सवालों को देखें। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, किस वित्त आयोग की सिफारिश के कारण 80वें संविधान संशोधन को पारित किया गया? तो उत्तर है 14वां वित्त आयोग, जिससे 80वां संविधान संशोधन पारित किया गया। GST को, सर्विस टैक्स को संघ सूची में कब शामिल किया गया? तो उत्तर है 2003 में 88वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। इसी तरह से आयकर, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क आदि निर्यात शुल्क के बारे में क्या स्थिति है, वो भी ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो ये महत्वपूर्ण आयोगों को हमने पढ़ा और इसके बारे में जो सवाल आते हैं वो आप तैयार कीजिए और आने वाले समय में जब हम मिलेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। और जहाँ तक आयोगों के बारे में छोटे बड़े सवाल हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है। इसके साथ साथ आप राष्ट्रीय विकास परिषद को भी पढ़ लें, उसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। और भारत के वित्त आयोगों का अलग अलग कार्यों में जो गठन हुआ और जो उसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष KC नियोगी थे, मैंने आपको बताए, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे और उसका कार्यकाल 2015 से 20 तक का है। पहले का कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। तो ये सब जो टॉपिक है वो आप पढ़ें और आने वाले समय में जब हम मिलेंगे तो और बात करेंगे। शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।